आरसीसी कोचिंग सेंटर में शिवराज मोटेगांवकर ने अपने क्लास टीचरों से बातचीत की। ये वो टीचर थे जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स का सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाया करते थे। उन्होंने इनसे पूछा कि नीट के एग्जाम पेपर में 3 मई को वो कौन से प्रश्न थे जो उनके मॉक टेस्ट में बताए गए थे। तो इन टीचरों ने बताया कि करीब करीब 80 से 90% जो प्रश्न मॉक टेस्ट पेपर में बताए गए थे वही प्रश्न नीट के एग्जाम में भी आए। यानी मोटेगांवकर ने जो प्रश्न मॉक टेस्ट में तैयार किया था उसमें 80 से 90% प्रश्न नीट के एग्जाम में आए और इससे ये सीबीआई को जांच में एक सबसे बड़ा क्लू मिला। सीबीआई को यह पता चला कि जो नीट का मॉक टेस्ट पेपर बनाया था मोटेगांवकर ने, वो मॉक टेस्ट पेपर हूबहू नीट के एग्जाम में कैसे आ सकता है। और यहीं से शक की सुई घूमी, यानी कि जो वीडियो मोटेगांवकर ने बनाया था वही वीडियो उनके खिलाफ सबसे बड़ा पुख्ता सबूत बना। ये वो अभिभावक थे जिनके बच्चों ने 3 मई को नीट का एग्जाम दिया था। ये पेरेंट्स बेहद खुश थे क्योंकि इनके बच्चों ने जो एग्जाम दिया था उस एग्जाम को लेकर इनके बच्चे बेहद उत्साहित थे। इनके बच्चों ने अपने पेरेंट्स को बताया कि नीट का जो मॉक टेस्ट पेपर मोटेगांवकर सर ने करवाया था उसमें से ज्यादातर प्रश्न उनके नीट के एग्जाम में आए। ये अभिभावक सीधे आरसीसी कोचिंग सेंटर पहुंचे और वहां पर शिवराज मोटेगांवकर के पैर छूने लगे। शिवराज मोटेगांवकर को इन अभिभावकों ने भगवान का दर्जा दे दिया। इन अभिभावकों को यह बात अब कंफर्म हो चली थी कि इनके बच्चे जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है वो डॉक्टर बन जाएंगे। इन्हें क्या पता था कि ये सारे जो पेपर हैं वो लीक पेपर रैकेट का हिस्सा है और ये पेपर उन नीट के एग्जाम सेटर से लिया गया है जो इस पूरे रैकेट के आरोपी हैं। अब सीबीआई इन अभिभावकों से भी पूछताछ कर रही है और यह पता लगा रही है कि इनको इस मॉक टेस्ट पेपर के लिए कितने लाख रुपए मोटेगांवकर को चुकाने पड़े। नीट पेपर लीक मामले में अब तक कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में जांच की शुरुआत राजस्थान एसओजी ने शुरू की, जिसके बाद यह मामला सीबीआई को हैंडओवर कर दिया गया। इस मामले में अलग अलग राज्यों से गिरफ्तारी हुई है। शिवराज मोटेगांवकर का यह वीडियो जिसमें वो री एग्जाम के तैयारी करने के लिए अपने सारे स्टूडेंट को मोटिवेट कर रहे हैं, 12 मई का है। 12 मई यानी वो दिन जब नासिक में शुभम खैरनार की गिरफ्तारी हुई। शुभम खैरनार की गिरफ्तारी के बाद ही महाराष्ट्र मॉड्यूल का पूरा कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। नीट पेपर लीक मामले में पूरे देश में एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही थी। लातूर में अपने कोचिंग सेंटर में शिवराज मोटेगांवकर इस पूरी खबर को टीवी पर देख रहे थे। वो ये जुगाड़ लगा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि एजेंसियों को भ्रमित कर सके। उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के लिए एक के बाद एक वीडियो बनाने शुरू कर दिए। 13 मई को जब वो अपने आरसीसी कोचिंग सेंटर में बैठकर वीडियो बना रहे थे और नीट के री एग्जाम के मॉक टेस्ट पेपर का डेट रिलीज कर रहे थे, उसी वक्त 13 मई को देश में 2 गिरफ्तारियां हुई। 13 मई को ही लातूर में भी एक टीम सीबीआई की पहुंची। एक बड़ी बात यह है कि शिवराज मोटेगांवकर को यह अच्छी तरह से पता था कि वो इस पेपर लीक रैकेट में शामिल हैं। इसी वजह से अपने आप को बचाने के लिए वो ये जताने की कोशिश कर रहे थे कि वो इस रैकेट का हिस्सा नहीं है और आरसीसी कोचिंग सेंटर के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें वो उसी तरह से पढ़ाने में लगे हुए हैं जैसे 3 मई के एग्जाम के पहले वो पढ़ा रहे थे। 14 मई 2026 शिवराज मोटेगांवकर को मनीषा वाघमारे और धनंजय लोखंडे की गिरफ्तारी की जानकारी मिल चुकी थी। उन्हें पता था कि इसके बाद पीवी कुलकर्णी का नंबर आएगा और पीवी कुलकर्णी के बाद खुद उनका नंबर आएगा। इसलिए शिवराज मोटेगांवकर ने एक नया पैंतरा चला। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में उन्होंने महाराष्ट्र के सभी नीट के बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वो महाराष्ट्र के नीट के बच्चों को मुफ्त में कोचिंग देंगे और शॉर्ट वीडियो बनाकर उन्हें नीट के एग्जाम दिलाने में मदद करेंगे। शिवराज मोटेगांवकर को लगा कि उनका ये पैंतरा काम कर जाएगा, लेकिन उधर सीबीआई लगातार शिवराज मोटेगांवकर पर नजर बनाए हुए थे। वो उनके हर वीडियो को ट्रैक कर रही थी और लिंक से लिंक जोड़ते हुए शिवराज मोटेगांवकर तक पहुंची और 19 मई को उनकी गिरफ्तारी कर ली गई।
अब वो दिन आया जब नीट पेपर लीक मामले के दो मास्टरमाइंड पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांडरे की गिरफ्तारी हुई। 15 मई और 16 मई 15 मई और 16 मई को पीवी कुलकर्णी और मनीषा मांडरे की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने अपने जांच की दिशा को और ज्यादा तेज कर दिया। उधर शिवराज मोटेगांवकर टीवी पर यह खबरें लगातार देख रहा था। उसे पता था कि नीट पेपर सेट करने की जिम्मेदारी जिस पर है, अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है तो उन्हीं सेट पेपर को लीक करने के लिए उस रैकेट में वो खुद शामिल है। यानी नीट पेपर को उसने इन्हीं दो टीचरों से लिया था और उसे अपने कोचिंग क्लास के बच्चों तक पहुंचाया था। और यही वजह है कि वो एक के बाद एक वीडियो अपलोड करता रहा, ये दिखाने के लिए कि वो अपने बच्चों के री एग्जाम की तैयारी कर रहा है और उसे इस नीट पेपर लीक घोटाले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सीबीआई ने लगातार 3 दिन तक पूछताछ करने के बाद, यानी 16 मई से 19 मई तक पूछताछ करने के बाद शिवराज मोटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया। अब लातूर में कई और कोचिंग क्लास, कई और बच्चे और अभिभावक भी सीबीआई के रडार पर हैं। वो अभिभावक, वो बच्चे और वो कोचिंग क्लास जिन्होंने इस रैकेट से नीट का ये पेपर लिया था या खरीदा था। साइकिल पर जाकर घर घर ट्यूशन पढ़ाने वाला एक युवक कैसे बन गया कई करोड़ के ट्यूशन क्लास का मालिक। ये कहानी शिवराज मोटेगांवकर की है, जो नांदेड़ में पैदा हुए और एमएससी में उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में टॉप किया। लेकिन इसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिली। वो नौकरी के लिए मुख्यमंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, लेकिन जब नौकरी नहीं मिली तो वो साइकिल पर ट्यूशन पढ़ाने लगे। लेकिन उनके पढ़ाने का अंदाज, उनके बोलने का तरीका इतना लाजवाब था कि धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता नांदेड़ में बढ़ती चली गई। और उसके बाद वो लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास चलाने लगे। आरसीसी कोचिंग क्लास में उनके बच्चों को वो मॉक टेस्ट का जो पेपर बना के देते थे, वही पेपर काफी हद तक नीट के एग्जाम में आता था, जेई के एग्जाम में आता था और एमएचसीटी के एग्जाम में भी आता था, जिससे उनकी लोकप्रियता आसमान पर पहुंचने लगी। पूरे लातूर शहर में बड़े बड़े होर्डिंग एम सर के लगने लगे। एम सर का नाम लोकप्रिय होने लगा और इसी बीच उनका संबंध बना पेपर लीक करने वाले रैकेट गैंग से। शिवराज मोटेगांवकर ने रेणुका केमिस्ट्री क्लास का विस्तार करते हुए केमिस्ट्री के साथ भौतिक शास्त्र और जीव विज्ञान को भी एक ही छत के नीचे लाकर खड़ा कर दिया। इससे इनकी कोचिंग क्लास आरसीसी का विस्तार हुआ। ये कोचिंग क्लास लातूर से निकलकर नांदेड़, छत्रपति संभाजीनगर, पुणे, अकोला, सोलापुर, कोल्हापुर और कई अलग अलग शहरों और जिलों में फैलती चली गई। इस कोचिंग क्लास में काम करने वाले एक एक टीचर की मंथली सैलरी लाखों रुपए में चली गई और शिवराज मोटेगांवकर का ये पूरा व्यापार जो लातूर पैटर्न था, वो लातूर फैक्ट्री में तब्दील हो गया। सूत्रों के मुताबिक यही वो दौर था जब शिवराज मोटेगांवकर नीट और जेईई पेपर सेट करने वाले कार्टेल का हिस्सा बने। वहां से उन्हें पेपर मिलना शुरू हुआ जो वो नीट और जेईई एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट के बहाने अपने स्टूडेंट्स को देने लगे। वो पेपर अपने हाथ से लिखते, ये बताने के लिए कि ये मॉक टेस्ट पेपर उन्होंने खुद बनाया हुआ है, जबकि इस पेपर में ज्यादातर सवाल, ऑप्शन और जवाब उसी नीट पेपर लीक से आता था जो नीट पेपर लीक वो खरीदते थे। शिवराज मोटेगांवकर की लोकप्रियता बढ़ने लगी क्योंकि जो अभिभावक अपने बच्चों को इस आरसीसी कोचिंग क्लास में डालता था, उसके बच्चों के नंबर्स बढ़ने लगे, उसके बच्चों की उम्मीदें बढ़ने लगी और यही वजह था कि शिवराज मोटेगांवकर की फीस भी बढ़ने लगी। सूत्रों के मुताबिक आरसीसी कोचिंग क्लासेस के मालिक शिवराज मोटेगांवकर को नीट का ये पेपर नीट एग्जाम के 10 दिन पहले ही मिल गया था। यानी 3 मई को नीट का पेपर था और 3 मई के 10 दिन पहले 23 और 24 अप्रैल की रात को ही शिवराज मोटेगांवकर को ये पेपर मिल गया था। इस पेपर मिलने के बाद उन्होंने इस पेपर को अपने हाथ से मॉक टेस्ट पेपर के नाम से एक सादे कागज पर उतारा और इस पेपर को उन्होंने टेलीग्राम और बाकी सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए अपनी सारी शाखाओं में पहुंचाया। सारी शाखाओं में पहुंचाने के बाद शिवराज मोटेगांवकर ने ऑनलाइन एक मॉक टेस्ट पेपर भी लिया अपने स्टूडेंट का, जिसमें उन्होंने बताया कि वो जो पढ़ा रहे हैं उसे ठीक से पढ़ा जाए, रट लिया जाए, क्योंकि इसमें ज्यादातर जो सवाल है वो एग्जाम में आ सकते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आने वाले हैं, उन्होंने कहा आ सकते हैं।
लेकिन शिवराज मोटेगांवकर पर जो छात्रों को भरोसा था, छात्रों ने उनकी बात मानी और नीट के एग्जाम में वही सारे सवाल भी आए।